चलिए, कुछ इशू की वजह से आपका वीडियो रुक गया था, ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे। log x को हमने log x लिखा, ठीक है। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएट cos x का जी, माइनस साइन x। क्या हम यहाँ पर माइनस साइन x लिख सकते हैं? चलिए, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस cos x। ये तो आपका एक भाग का हो गया। यहाँ पर देखिए, इनको पूरे को हम इसे बंद कर लेते हैं। क्या घबराए नहीं, कहाँ पे क्या है? माइनस क्या है लिखा? cos x। ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट अब देखिए log x का। अब आप जानते हैं, हम आपको उल्टा के देखिए, हम पहले लिखाए हैं डिफरेंशिएट log x का क्या होता है? 1/x। ये होता है जी 1/x। देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कोई भी नियम बनता है ना, ठीक है। आप कोनो गलती कर रहे थे, आपके ऊपर केस हो गया, केस होता है ना जी, आपके ऊपर केस हो जाता है, हाँ जाओ, तब फिर आपसे पूछते हैं जज भाई तुमने क्या गलती किया, तब जा करके फिर आपके केस को स्टडी करता है वकील या जज, जिसके पास लेके जाते हैं प्रॉब्लम, चाहे किसी के पास। पहले आपके क्वेश्चन को समझता है कि आपकी जो है ना, आपने क्या गलती किया और आपको जो है ना क्या सजा मिलनी चाहिए, वह उसको समझ करके फिर उनको बताया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि अगर ये व्यक्ति ये गलती करेंगे, ठीक है, ये गलती करेंगे, उस गलती के तहत उनको जो है ना क्या सजा मिलनी चाहिए, उसे नियम दिया हुआ रहता है। वही मेरा ये नियम है। हमने ये गलती लाया, गलती किया ना मैंने, ये क्वेश्चन मेरा गलती है, मेरा प्रॉब्लम है भाई, हम सॉल्व करवाने आए आप मेरे पास। हम आए, अब हमारे पास माइंड में था, अच्छा ये वाला बात हमने जानता है कि तुमने ये गलती किया है ना, इसका सजा जो है ना इस नियम के तहत तुम्हें ये सजा मिलेगा। पहले नियम लगाए, फिर सजा दिए। अब सजा दीजिए इसको, डिफरेंशिएट log x का 1/x ना हो गया। अब सजा जब दे दिया हमने, तो अब देखिए log x माइनस, आगे में लगा दें, यहाँ पे लिख दें साइन x, यहाँ पे क्या बचा जी? माइनस cos x बटे x। ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत, चीजें क्लियर है? चलिए आप इसे छापिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अरे रे रे रे, एक गलती कर दिया ना अभी, कहाँ चीजें क्लियर हो गई? नीचे का log स्क्वायर कौन लिखेगा भाई? log, ये तो आपने छोड़ ही दिया x स्क्वायर, यहाँ पे ये बात लिख दीजिए log x पर स्क्वायर। अब जाके चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए देखिए, चलिए अब आपने इसे छाप लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अरे गणित से आप लोग घबराते बहुत हैं, गणित हो या भौतिकी हो, कोई बड़ी चीज ना है भाई, खामखा आप लोग घबराते हैं इस चीज से। मिटा दें इसको, चलिए अब हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चंदन 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है चंदन? देखिए, तो हम पहले क्वेश्चन लिखाए हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। लिखा हुआ है cos log x प्लस e पर पावर
एक्स, यही ना है, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीधा इसको मान लीजिए एक्स, समझ गए? इसको क्या मान लेना है? एक्स। जब इसको एक्स मानिएगा तो डिफरेंशिएट लगाते चल जाइए, कितना छोटा बात है। चलिए अब हम करें, चंदन छापे ना जी, नट पॉइंट को छापे थी अंशु जी। चलिए, कोई बड़ी चीज ना है, गणित 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 करते हैं आप, रेगुलर क्लास पे रहिए। इस तरह से टॉपिक आपके दिमाग में आएगा, कभी नहीं भूलोगे। कॉपी बना लेना भाई, कॉपी में आप लोग नोट पॉइंट करते जाओ, ये सब चीज का फेयर बना के रखो। कहता है ना गणित का फेयर नहीं चाहिए, गणित तो सबके माइंड में रहता। हम कह रहे हैं ना भाई तुम गणित का फेयर करो, अगर मेरा विद्यार्थी है तो। गणित में आप अपने हिसाब से बना रहे हो ना, आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर रहे हो, अपने हिसाब से वो नियम विधि व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हो। जब आपको देखना होगा, एक बार उल्टा के देखोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, चलो इस नियम से इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, फिर बैठ जाओ बनाने, बनने लगेगा क्वेश्चन। ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका ढूंढा हुआ सब कुछ निकाला हुआ है, इसलिए अपना नोट्स आपके लिए सही रहता है। आप बार भी करके देखिए, जैसे माता पिताजी सब इस क्वेश्चन को बनाना भी, ठीक है, दिमाग इस पे लगाना भी, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए माता पिताजी कमाते हैं ना, तो पूंजी जमा करता है, नहीं करता है? चलो पूंजी जमा कर रहे हैं आप, बॉक्स वगैरह में इतना हमको पूंजी हो गया, हो जाता है ना। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते जब है उस चीज को, जब तक हम फेयर नहीं करेंगे, नोट्स नहीं करेंगे, तो क्या हमारे पास पूंजी जमा होगा? नहीं ना। इसलिए हम अपना पूंजी हम अपने लिए जमा करेंगे। लोग कहते हैं पढ़ लो बस, समझ गया, कोई बात नहीं, कोई नोट्स का जरूरत नहीं। हम दूसरे का नोट्स क्यों ले भाई, हम पढ़ने के लिए आए ना, हम पढ़ेंगे, हम अपना नोट्स हम खुद बनाएंगे। वो अपने हिसाब से बनाया, हम अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे, हम अपने तरीका से जानेंगे। मेरा पढ़ा हुआ चीज हम एक बार फेयर को उल्टा के देख लेंगे ना, तो हमको सारी बातें याद आ जाती है, हमने भी पढ़ा है ना। चलिए, ऐसा किसी के साथ जादू नहीं कि भाई फलना मास्टर है, उसके पास इतना नॉलेज है, इसी पढ़ा देता है ना। कॉन्सेप्ट को समझा पा रहा है आपको क्लियर, उसको देखिए। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे क्लियर, समझ गए, अपना नोट्स बना लिए, बस यही काफी है। चलिए अब हम इसको मान लेते हैं, लेट y बराबर cos log x प्लस e पर पावर x, मान लिया जी। अच्छा अब देखिए डिफरेंशिएट कर देते हैं x के सापेक्ष में, y माना ना जी, x के सापेक्ष में क्या करें, डिफरेंशिएट लिखे। अब देखिए भाई डिफरेंशिएट cos, इसको मत पढ़िए, इसको सीधा पढ़िए आप, क्या है x है, और x हम लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं, एक्शन लिखे जी, ये सबको x में तो हम x लिखे, तब जाकर के आप देखिए x की जगह पे ये है तो x लिखोगे ना यहाँ पे, डिफरेंशिएट log x प्लस e पर पावर x, क्या नहीं कहिएगा, फिर आप करिएगा अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। अभी x ने आया है, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलते डिफरेंशिएट। अब देखिए प्लस में है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, प्लस में है ना, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। प्लस में है तो डिफरेंशिएट log x बटे dx, यहाँ पर क्या लिख दें, प्लस लिख दें, यहाँ प्लस है तो ये इसका पार्टी है। अब करिए फिर डिफरेंशिएट e पर पावर x बटे dx, क्या हो गया। हमने जो विधि था इनका, कानून को हमने पढ़ा समझा, तुमने केस को स्टडी किया और हम तुम्हारे ऊपर कुछ विचार किए, हम विचार कर दिए। विचार करने के बाद हमें निष्कर्ष पता है ना, हमको निष्कर्ष पता है, आप जानते हैं, नोट पॉइंट बना लीजिए। ऐसे आप जानते हैं डिफरेंशिएट cos x का क्या होता है, नोट पॉइंट हर एक क्वेश्चन के बगल में आप जानते हैं फॉर्मूला, फिर भी नोट्स लिखा करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना डिफरेंशिएट cos x का नोट्स बनाइएगा ना घर में, ऐसे नोट्स बनाइएगा, ऐसे ऐसे हम लागू किए, समझ गए। अच्छा ये मंत्र लगा था जी, डिफरेंशिएट cos x का क्या आ गया, माइनस साइन x, तब हम इसको लिख देते हैं माइनस साइन x, क्या है जी,
एक्स भी क्या है, लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, इन मंत्र था। चलो अब गुना का चिन्ह दे दिए। अब आप जानते हैं, इसको नीचे लिखना था ना, इसको नोट कर लिए थे ना जी। चलिए अब आगे देखिए, डिफरेंशिएट लॉग एक्स का नोट पॉइंट में वहां पे जो हम लिखे थे, डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष में लॉग एक्स का क्या होता है जी, इसका मंत्र बोलिए। डिफरेंशिएट लॉग एक्स का क्या होता है मंत्र, यही सजा मिलेगा इसको, 1/x का इसको हमने सजा दे दिया जी। चलिए फिर करते हैं प्लस। अब आप जानते हैं ना डिफरेंशिएट ई पर पावर एक्स का क्या होता है जी, आप जानते हैं डिफरेंशिएट ई पर पावर एक्स का क्या होता है, ई पर पावर एक्स, यही ना जी। ये इनको हमने सजा दे दिया ई पर पावर एक्स का दे दिया। इसका तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। तब आप लिखते हैं माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स इंटू 1/x, ऐसा करें। इसको हम एलसीएम ले लें जी। जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू ई पर पावर एक्स हो गया 1 इंटू। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ में आया जी। ये आपका बन के तैयार हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर। इस तरह से आपका 5.4 ये समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब गणित का 5.5। क्या 5.5 कुछ नई चीजें हैं क्या, इस सब का तो हमने आपको नोट्स बता चुके हैं। और ये सब चीज़ों का हमने आपको कई सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है। इसके नियम व्यवस्थाओं के बारे में, इसके टाइप को समझा, कैसे कैसे टाइप का आएगा, समझे। किसी जॉब का तैयारी करते हैं ना, जैसे उसमें क्या होता है, जैसे दरोगा सब की जो तैयारी होती है उस समय क्या होता है, तो क्या है कि सारी कानून व्यवस्थाओं को हर एक चीज़ के बारे में पढ़नी पड़ती है। जब आपने पढ़ लिया, जब आपको जॉब लग जाता है, तब उन विधि व्यवस्थाओं को आप लागू करने लगते हैं। अच्छा तुमने ये गलती किया जी, हमने पढ़ के रखा है, सरकार ये कानून बनाई है, इस कानून के तहत तुम्हें ये सजा मिलेगा, समझ गए। तुमने मर्डर किया है, आप मर्डर किया, धारा 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 लगाते रहता है, ये लगाता है जी। अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है ना। खाली जी घी मत करना, समझ गए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें। चलिए इस तरह से हम आपको एसडब्ल्यू लिखा है, क्या करोगे, है हिम्मत। देखिए मजे से क्या करो, पढ़ने का कोई चीज कौन कहता है भाई पढ़ने के लिए सीरियस होकर के, कभी सीरियस से मत बैठो पढ़ने के लिए, मजे करने बैठो गणित के साथ। कोई बात नहीं, चलो आज यार मौज करेंगे, खेलेंगे, किसके साथ, गणित के साथ। तो गणित के साथ आज आप खेलिएगा 5.4 पूरा 10 क्वेश्चन के साथ आप बना के आना, हम चेक करेंगे आप लोगों का क्वेश्चन। क्या आपने 10 नंबर तक क्वेश्चन 1 से लेकर के 5.4 पूरा क्लियर आपके माइंड में आ गया। क्या मजा आ रहा है कि नहीं, बनाने में मजा आनी चाहिए आपको, इस चीज को मौज की तरह पढ़ो इसको, फिर मजा आएगा आपको। 5.4 चंदन, इसे आप कंसेप्ट को पूरी तरह से बना के रखना आना, हम आपका कल चेक करेंगे, ठीक। अगर कहीं पे विधि व्यवस्था आपको गलत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कॉपी में तो हम आपको हर एक क्वेश्चन का नोट्स के साथ दिखाए हैं। एक बार उल्टा के देखोगे, मेरी बातें अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि आपका फोटो आपके दिमाग में छप गया है मेरा, हमें याद आ जाएगा आप अपने आप। हमें देखने लगोगे तो हम क्या बक रहे हैं, रिकॉर्ड हो जाता है मेमोरी कार्ड में, आपके माइंड के मेमोरी कार्ड में, मिटाएं इसको। चलिए अब हम लोग अगला क्लास करेंगे किस चीज का, भौतिकी का, यही ना। नेक्स्ट क्लास किस चीज का है, भौतिकी का, इसे मिटाएं। अब हम चलते हैं भौतिकी। अच्छा भौतिकी में कहाँ तक पढ़ा है आप लोगों को, क्या चल रहा है भौतिकी में। भौतिकी में हम लोग देखते हैं, इसमें गौसे का नियम चल रहा था, और साहब ने दिया था नियम, समझे। आपका भारतीय भवन के हिसाब से दूसरा चैप्टर चल रहा है, समझ गए, मिटाएं। चलिए हम आप लोग भौतिकी पढ़ते हैं, हर चीजें आपकी क्लियर होगा।
चलिए अब आप लोग लिखिए भौतिकी, कॉपी निकाल लीजिए। भौतिकी, भौतिकी में आप लोगों को हमने पढ़ाया अभी तक में फिजिक्स में टोटल एक चैप्टर कंप्लीट है ना, उसका हमने ऑब्जेक्टिव भी लिखा चुका है, भेज चुके थे ग्रुप में, भेजे थे, उतारे थे, बनाए थे ऑब्जेक्टिव को। कभी तो मेरा जरा हुआ नहीं था, पहले चैप्टर का हमने भेजे थे जी, पहले नहीं था जरा हुआ, बाद में जरा हुआ। नंबर नहीं जुटा हुआ था। पहले नहीं था। आप लोग टाइमली नंबर दे दीजिएगा तब न जी सब कुछ अपडेट मिलते रहेगा। देखिए हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन है नहीं, जो हमारा सब नोट्स उसमें है, आप निकाल के देख लीजिएगा। आप नंबर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। आप जब एक ऑनलाइन क्लास पे आकर के पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपको व्हाट्सएप पे आपका जो है ना अपने ग्रुप में डाल देते हैं सारी चीज़ का नोट्स, आप उसी नोट्स को तैयार कर लेते हैं। समझ गए? कोई हम बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है ही नहीं, जितना व्यवस्था होगा हम उतने कर पाएंगे कि जो हमारे पास अपना खुद का प्लेटफॉर्म है उस पर तैयारी देख लो, ऐसा नहीं है भाई। हमारे पास जितना व्यवस्था है उतना ही कर पाएंगे। भौतिकी में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है भारतीय भवन के हिसाब से दूसरा। चलिए एक बार पिछला उल्टा करके देख लीजिए, अभी हम दूसरा क्लास आपको बता रहे हैं। ये चालू करना चालू तो बंद कर देते। चलिए चंदन भौतिकी पढ़ रहे थे ना, चलिए आते हैं अब हम लोग भौतिकी पे। एक टाइम में 2 क्लास होता है, समझ गए? एक टाइम में 2 क्लास होगा, एक होगा मैथ का, तो उसके साथ में होगा भौतिकी भी। हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे थे जो पहले चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखे तो सब आदमी लिखे तो लिखिए एकल परावैद्युत वाला, लिखिए क्वेश्चन लिखिए एकल परावैद्युत वाला वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यही था चैप्टर। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। लिखना स्टार्ट करिए, हम आपको समझा रहे हैं तुरंत। डाइलेक्ट्रिक एक, चलिए हल कर रहे हैं इस चीज को, दिख रहा है ना जी? डाइलेक्ट्रिक एक विद्युत रोधी पदार्थ है। डाइलेक्ट्रिक एक विद्युत रोधी पदार्थ है जिसमें फ्री एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य नगण्य होता है। लिखते रहिए फिर समझाते हैं। जैसे हम जानते हैं कांच, रबर,
प्लास्टिक, अभ्रक। देखिए डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है एक विद्युत रोधी पदार्थ है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी कि उसमें विद्युत का जो है ना चलन नहीं होता है। क्या लकड़ी में विद्युत का चलन होगा जंसु? हाँ, यानी कि आप एक साइड में जोड़ दीजिए तार को, समझ गए? लकड़ी के टुकड़े में उसमें पानी नहीं लगनी चाहिए, सूखा लकड़ी का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरे साइड में आप पकड़ के खूब झूलिए, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। जिसपे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब तो आपको झटका लगेगा, तब तो आपको झूला के ऊपर ही लेके चल जाएगा, नहीं लेके चल जाएगा। या कोई बात नहीं, चलिए आपका टिकट हमने बना दिया, अब आप चलिए मेरे साथ, वही अब मिल के मौज करेंगे। करने का बात है क्या? करना है क्या अभी? नहीं। चलिए क्या लेना है? कांच लेना है, रबर लेना है, प्लास्टिक लेना है, अभ्रक लेना है। ये आपका नहीं के बराबर, नगण्य मतलब नहीं के बराबर, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, नहीं के बराबर, समझ गए? ये नहीं कहते कि शून्य साथ, नहीं के ही बराबर, मान लो शून्य लगभग। चलिए अब इस चीज को हम सिद्ध करते, यहाँ तक लिखे। ये बात को समझिए हम क्या किए, ये बात को समझिए हम क्या लिखे। नहीं समझिए, बोलोगे ना जी, मतलब हम क्या लिखे? छाप दिया आपने, खाली छाप लिया। हाँ सर आपने लिखा था, हमने लिख लिया। ऐसा होता क्या? ऐसे पढ़ाई होगी? नहीं होगी। देखो बेटा लिखल है एकल परावैद्युत वाले, समझो, एकल परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, समझ गए? तो हम वही नहीं ज्ञात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं। इसको कैसे करेंगे? हम डाइलेक्ट्रिक एक विद्युत रोधी पदार्थ ले लिए जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कांच, रबर, प्लास्टिक, अभ्रक, ये सब चीज मैंने अपने पास अवेलेबल कर लिया। अवेलेबल करने के साथ साथ हमने बताया भी कि ये हम क्यों ले रहे हैं, समझ गए? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह नहीं के बराबर होता है, नगण्य होती है। तब आप लिखते हैं अच्छा ये बात है जी, तब लिखते हैं यौगिक। क्या लिखते हैं? यौगिक परावैद्युत, यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चलिए अब हम इसके लिए औजार लगाएंगे ना, दिखाएंगे ना। चलिए 2 प्लेट ले लीजिए। ले लिया? 2 प्लेट लिए जी चंदन? लीजिए प्लेट, इस पे चार्ज दीजिए। क्यों? जैसे ही आपने चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन प्लस दे रहे हैं तो नहीं होगा प्लस? अब देखिए जब लेंगे तो ऋण होगा। जब किसी को आप पैसा देते हैं, आप पैसा वाले हैं तब ना देते हैं। जो लेने वाले हैं क्या हो गया? कर्ज वाले। ये बेचारा क्या है? लेने वाला। ये प्लेट क्या है? लेने वाला। लेने वाले पार्टी को आप क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। ये कर देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, जानते हैं क्या? बुद्धि। पहले भी बता चुके हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। ध्यान से देखिए और समझते जाइए। आपका ये क्या है? विद्युत रोधी डाइलेक्ट्रिक, लिख दिया। एक प्लेट ले लिए, इसके ऊपर जो हम प्रवाह करते हैं नहीं के बराबर नजर आता कि इसको हम सूचित कर देते हैं, इसे कर दिया। अब देखिए कोई तो टाइम लगा होगा जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में। इसकी दूरी है, इन दोनों बीचों की कुछ ना कुछ तो दूरी है ना जी। अब इन प्लेट को जो हमने यहाँ पे लटकाया है, इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने में। तो वही चीज को हम अब देखते हैं। इसको बोलते हैं एक्स प्लेट, मान लिया। इसको मान लेते हैं वाई प्लेट। अब यही बात यहाँ पर लिख दीजिए, जो सब आपने अभी लिखा ना, यहाँ पे बनाया ना,
मनगढ़ंत कहानियां कही। अब उस बात को लिख दीजिए। लिखिए, माना कि XY एक समांतर प्लेट संधारित्र हैं। समांतर प्लेट संधारित्र है। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें X, यही था जी, जिसमें X कलेक्टिंग मतलब जानते हैं, लेना, क्या जी, संग्रह करना, अपने अंदर संग्रह करना, कलेक्टिंग। और अभी आप प्लेट लेते हैं, X को बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट और Y को बोलते हैं कंडेंसिंग प्लेट। यानी कि ये देखिए कंडेंसिंग प्लेट हो गया, क्या X क्या हो गया, इस पे धन आवेश हो जाता है, कलेक्टिंग पावर वाला होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, भूद्रित हो जाता है। चलिए लिखिए, X जिसमें XY समांतर प्लेट संचालित है, जिसमें X को बोलते हैं हम कंडेंसिंग का हिंदी क्या होता है, बोलिए, कलेक्टिंग का संग्राहक प्लेट, इसका क्या बोलते हैं, X को X संग्राहक प्लेट है जिसमें X क्या है, संग्राहक प्लेट है, संग्राहक प्लेट है। और Y क्या है, संगणक प्लेट है। कोई नई बात नहीं लिख रहे हैं, जो आपने यहाँ पे जो सब बोला वही बात लिख रहे हैं, संगणक प्लेट है, लिखते जाइए। Y क्या है, संगणक प्लेट है। अब देखिए, X प्लेट पर क्यों प्लस आवेश दिया जाता है, नहीं जी, क्यों आवेश, क्यों आवेश दिया जाता है, और Y प्लेट को क्या कर दिए, अर्थिंग डाल दिए, नहीं डाल देते हैं। इस पे जब हम देंगे बल्ब सब पीछे जलता है, बताइए थे ना अगले क्लास में, जब तक उसको अर्थिंग नहीं मिलेगा तो जलेगा क्या, खाली उसको दे दीजिए प्लस चार्ज, कभी होगा, जलेगा। जब तक माइनस चार्ज नहीं लेगा तो कैसे बल्ब जलता है ये भी बताए थे, प्लस और माइनस से बताए थे ना। इसलिए क्लास में पर डे अपडेट रहा करिए, नहीं तो एक दिन छोड़िए दूसरे दिन कुछ समझे में आएगा कैसे क्या हो रहा है। देखिए, क्यों आवेश दिया जाता है, तथा Y प्लेट को भूधिरित अगर नहीं याद रहता तो अर्थिंग रहता है ना, अर्थिंग लिख दिए, अर्थिंग कर देते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिकता में ज्यादा बोला जाता है, आदमी अर्थिंग कहता है, इसलिए वही बात लिख दीजिए, अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर दिए। और आप जानते हैं दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है जी, D, ये बात लिखिए, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है जी, D, और समय क्या है जी, और इसमें आपने क्या भर के रखा है, एयर, इसमें क्या भरा हुआ है जी, एयर मतलब समझते हैं ना, और इसमें क्या भरी हुई है, हवा भरी है। कोई ऐसा स्थान है जहां पर हवा नहीं होगा, पूरी दुनिया भरी हुई है, हर जगह पे, कोने कोने में, हर जगह हवा भरी हुई है, ठीक है। कहीं भी खाली स्थान एक बाल के तिनके तक खाली नहीं है। आप है, आपके पास जस्ट बगल में हर जगह पे क्या भरा हुआ है, हवा, इसलिए यहाँ पर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, ठीक।
आप जानते हैं दूरी के बीच में हवा का विद्युतशीलता, बीच में और है जी। इसकी विद्युतशीलता तथा बीच में दूरी है। बीच में इप्सिलॉन नॉट है। इसकी विद्युतशीलता कहता है इप्सिलॉन नॉट है। टी टी मतलब होता है मोटाई। इसकी विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट है। इसकी मोटाई, इसकी मोटाई टी है। इसकी मोटाई क्या है? टी है, टी है। और विद्युतशीलता क्या है? ई है। टी मोटाई का जो आपने यहाँ पे डाला ना जी, टी मोटाई का एगो डाला ना समांतर प्लेट के बीच में, टी मोटाई का हवा जो है ये आपका एयर वाला। अब देखिए, अब देखिए जिसकी विद्युतशीलता ई है, इसकी विद्युतशीलता क्या है? इसकी मोटाई टी है, यहाँ तक सही है, ई है। ई है। चलिए यहाँ तक हो गया। नीचे दिख रहा है कि नहीं जी? देखिए तो यहाँ तक दिखा? ये नहीं दिखा क्या जी? बोलता नहीं जी, बोला नहीं पहले, दिखा? चलिए छाप लीजिए। यहाँ तक छापे, फिर आगे बताते हैं। यहाँ तक छापिए, फिर आगे बताते हैं, इसको मिटाएंगे। चलिए अब ऊपर से फिर आते हैं, इसको मिटाते हैं जी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं था ना? आगे फिर समझिए। अब लिखिए उससे आगे, क्योंकि हवा की दूरी डी से टी, डी से टी, क्योंकि हवा की दूरी क्या है? डी से टी। तब देखिए, यदि हवा तथा डाइलेक्ट्रिक में, यदि हवा तथा डाइलेक्ट्रिक में विभवांतर क्रमशः V1 और V2 हो तो, और V2 हो तो, दिख रहा है ना यहाँ तक? देखिए जी, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है। विभवांतर V1 और V2 हो तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, अगर इसके बीच का विभवांतर V1 V2 हो तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर को देखते हैं, तब आप जानते हैं दोनों के प्लेट के बीच का विभवांतर यानी कि विभवांतर का योग हो जाएगा V1 प्लस V2 ना होगा जी। इसको समीकरण मान लीजिए
1। अब आप जानते हैं ये इसकी दूरी है ना जी, ये दूरी है ना डी का और टी का। तब आप इस समीकरण 1 से इसी समीकरण से हम लेके चलते हैं। तब आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं वोल्टेज, ये लिखिएगा चलिए बनाइए। ओहो टी, अब नीचे मिटाते जा रहे हैं। चलिए अब आप जानते हैं यदि प्लेट का क्षेत्रफल A, इन दोनों का जो प्लेट मैंने बनाया था इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल A, मान लिया मैंने क्षेत्रफल क्या है A, आता था आवेश आपने क्या दिया था Q, ये दिया था जी, तथा आवेश क्यों दिया था, इसका तलीय घनत्व, इसका कुछ ना कुछ तो घनत्व होगा, तलीय घनत्व इसको क्या बोलते हैं जी, बोलिए तो सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, बताइए थे सिग्मा हो तो तब आप जानते हैं कॉलम्स थ्योरम। कॉलम साहब ने क्या था, कॉलम प्रमेय से, कॉलम्स किसी व्यक्ति का नाम है, मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, देख लेना जाके। इसका हो जाता है E बराबर सिग्मा बटे इप्सिलॉन, ये मैंने आपको पहले सिद्ध करके बताया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा आप जानते हैं इसी फॉर्मूला का दूसरा क्या हो जाएगा, E2 बराबर, बोले तो ये सिग्मा नॉट इप्सिलॉन नॉट होता है जी, इसका हो जाएगा सिग्मा बटे इप्सिलॉन, छुआ मत समझना इसको जी, ठीक है। अब समीकरण 2 से चलते हैं, अब तो न्यूमेरिकल है, समझने की बात जहाँ तक थी हमने बताया। अब आप जानते हैं इसका सूत्र मैंने आपको सिद्ध करके बताया था, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, इसको किसके डी से टी में, तब आप कह सकते हैं अच्छा अब इसके साथ भी करते हैं सिग्मा इप्सिलॉन इंटू टी, इसको मिटाएं, तब आप लिखिए इसका दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहा है जी, आ रहा है सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट, कॉमन फैक्टर डी माइनस टी, और बचा टी बटे इप्सिलॉन, ये बचा जी आर के सापेक्ष में, तब आप कह सकते हैं अच्छा ये बात है जी, तब आप कहिएगा सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट, इसको हल करते हैं डी 1 - 1 बटे इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू टी, फिर आप लिखते हैं इसको ऐसे, ये तो कैलकुलेशन है अपने आप करेगा सब आदमी। चलिए अब इसका हो जाएगा डी माइनस इप्सिलॉन आर -1 बटे इप्सिलॉन आर इंटू टी। अब आप देखिए सिग्मा का भी फॉर्मूला है, सबका आपको नियम बता चुके हैं हम पहले। अब हम इसको लिख सकते हैं ये बराबर, यहाँ तक दिख रहा है क्या, ऊपर मिटाए ना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, देखो सही से यहाँ तक, नीचे यहाँ तक दिखता है नहीं दिखता है जी, तब मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक किए, इसको यहाँ तक लिखे, अब ऊपर करते हैं, ये हो गया है ना ऊपर का चंदन, यहाँ तक मिटा दें। जो समझने की बातें थी आपने समझा, अब फॉर्मूला लागू हो रहा है, हर चीज को मैंने सिद्ध किया है, जाके देखिए। फिर आप लिखते हैं V बराबर
आवेश बटे, ये फॉर्मूला भी हमने आपका सिद्ध किया था एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस ई आर अब लिखिए कंडेंसर की कैपेसिटी क्या हो जाएगा। कैपेसिटी इसको सी बराबर क्यू बाई भी। तो चार्ज वाला आप जानते हैं थीटा बटे, यही का आपने तो तभी लिखा है, इसको लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट और क्या लिखा लीजिए डी ई आर माइनस 1 ई आर तब आपका फाइनल इसका बन के निकलता है ऐसे का समीकरण 2-3 का। तब आप सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे फाइनल जो आपका निकल के आता है, यही न सिद्ध करना था। इस तरह से आपका आज का क्लास था। आज हमने एक क्वेश्चन को देखा, समझे क्या क्वेश्चन को देखा, परावैद्युत वाला क्वेश्चन को देखा। अब टाइम हो गई 11 बज गया। आज का क्लास यहीं तक। अब मिलते हैं अगले दिन एक बेहतर क्लास लेकर के। आपको अच्छा लगना चाहिए। कैसा लगा आज का क्लास बोलिए तो? इसके आगे और हल होगा थोड़ा सा, कि कर ही लीजिएगा, थोड़ा सा बचल है। अभी स्पष्ट जब समांतर प्लेट के दोनों प्लेटों को डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटी बंद हो जाती है। इस बात को दिखाना है ना अभी जी। अब नीचे में इसको मिटाएं। यहाँ तक पूछा तो आपको यहीं तक दिखाना है। और आप क्वेश्चन आगे पूछा है, देखिए और आगे बढ़िए। इससे आगे क्या करना है देखिए, आपका ये जो लिखा हुआ है। अब आप चलिए लेकर के सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस ई आर माइनस 1 टी। यही जो है आपका क्या निकल गया, यही निकल गया। यही यौगिक का, ये किसका है, यौगिक। यही चीज हम लिख रहे हैं, यौगिक परावैद्युत वाले। आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी बात को नाम यहाँ पे लिखे, या तो आप यहाँ छोड़ दीजिए या तो आप इसको आगे लेके चल जाइए, आपका मन। ये समांतर प्लेट संधारित्र धारिता है, ये समांतर प्लेट, ये हिंदी बात लिख दीजिए ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। समझे, ये खत्म हुआ। या आप यहाँ पे छोड़ दीजिए या तो यहाँ पे लेकर आइए, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये एकदम छोड़ दिया यहीं पे बोल। अब इसीलिए हम इसी बात को यहाँ पे लिख के दिखा देंगे। यह तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। कल हम देखेंगे दो चालकों के बीच आवेश का वितरण कैसे होता है।
कल कौन सा क्वेश्चन है? 2 40 हाँ, आप लोग अपने अपने भारतीय भवन के बुक में एक क्वेश्चन देख के आना। आपको लिखा देते हैं क्वेश्चन SW में, क्योंकि आपको बेहतर समझ में आनी चाहिए। इसका टॉपिक हमने आपको समझा चुका है, इसलिए आप पढ़ के आइएगा। ये टॉपिक पढ़ के आइएगा तो दो चालक के बीच आवेश का वितरण, कि दो चालक के बीच आवेश का वितरण कैसे करता है, इस बात को हम कल सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलते हैं तब, कल मिलेंगे। आप कोई बात नहीं, अभी है थोड़ा चलेगा, अभी क्लास थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन है, समय तो लगेगा भाई। इंटर मैट्रिक करने के बाद 2 मिनट में सब कंप्लीट हो गया।